हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद्धि बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम यह डबल लेयर में फ्रिल स्लीव्स लगाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है और इसकी कटिंग भी बहुत ही इजी है। तो इसका फुल वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह मैंने 1 टक्स ब्लाउज पूरा रेडी करके रखा हुआ है और यह मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि 1.25 मीटर है, जिस पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मेजरमेंट देख लेना है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा आर्मोल का साइड है, नेक के साइड से हमें मेजरमेंट नहीं लेना है, आर्मोल के साइड से लेना है। तो देखिए, सेंटर से मुझे 9 इंच पर इस तरफ और 9 इंच पर इस तरफ में स्लीव्स लगानी है। तो इस तरफ में मैंने 18 इंच पर मार्क कर दिया है और इस तरफ में हमें 9 इंच पर मार्क करना है। मतलब टोटल भी हमें सेंटर से 9-9 इंच दोनों तरफ चाहिए। ठीक है, अब यह हमारा मेजरमेंट लेकर हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करना है। तो देखिए, यह डबल लेयर में है और इसे हमें 4 लेयर में अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से कुछ हमें फोल्ड करना है। पैक वाला साइड हमें अपने तरफ रखना है और एक पिन अप कर लीजिए अगर आपका सॉफ्ट कपड़ा है, और वैसे तो यह स्लीव सॉफ्ट कपड़े में ही अच्छी बनती है। तो देखिए, जो सीधा साइड है हमारा, उस तरफ से हमें 9 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमें 9 इंच ही अटैच करनी है ब्लाउज पर स्लीव। और स्लीव्स की लेंथ हमें जितनी चाहिए हम उतनी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 इंच पर रखी हुई है, आप इसे 11 इंच, 8 इंच, 9 इंच यानी आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। और इस तरीके से 9 इंच के मार्क पर हमें इसे राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, बिल्कुल राउंड शेप में। जो कि हमारी लेंथ होती है उसे हमें उस तरफ जितना हमें अटैच करना होता है, जैसे मुझे 9 इंच पर अटैच करना है, उस पर हमें टच कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारे स्लीव्स का शेप आता है फ्रेंड्स। अब हमें दूसरी लेयर भी कट करनी है, तो उसके लिए भी हमें कपड़े को 4 फोल्डिंग कर लेना है और उसके बाद जो हमने स्लीव्स कट की हुई थी उसे ही हमें कपड़े पर रख देना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसे रख देना है, अच्छी तरीके से जमा लेना है और सेम इसे इसी तरीके से कट कर देना है। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप इसे पहले पेपर में ड्रॉ कर लीजिए और पेपर में इसकी कटिंग करके फिर कपड़े में कट कर लीजिए। अब देखिए, हमारी दोनों लेयर सेम हो गई हैं, जिसमें से हमें एक लेयर को थोड़ा कम रखना है। तो इस तरीके से राउंड शेप की तरफ से हमें 1.5 इंच पे इसमें कम वाली मार्किंग कर लेनी है और उसे कट कर देना है, जिससे कि हमारी एक लेयर बड़ी दिखे और दूसरी लेयर उससे थोड़ी छोटी दिखे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है और सेम इसी पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो यह हमारी छोटी लेयर भी कट कर रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे जमाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हमने बड़ी लेयर को इस तरीके से रखना है। सीधा वाला भाग हमें ऊपर की तरफ रखना है और सीधे वाले भाग की तरफ ही हमें छोटी वाली लेयर भी जमा लेनी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे जमा लेना है। अब हमें जो राउंड शेप है हमारा, उस तरफ से हमें इस पर पीको कर लेनी है और बीच में एक सीधी सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। अब हमारी दोनों भी स्लीव्स बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हमें ब्लाउज के साथ अटैच करनी है फ्रेंड्स। तो ब्लाउज के साथ अटैच करने के लिए हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज को ओपन करके रख लेना है, क्योंकि इस पर हमने फिटिंग नहीं की हुई है। अगर आप फिटिंग करने के बाद इस स्लीव्स को लगाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए पहले स्लीव्स को अटैच कर लीजिए, उसके बाद ही ब्लाउज की फिटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ हम पहले जमा कर देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से लुक आएगा हमारी स्लीव्स का और हमें इसे अब अटैच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्लीव्स को सीधा रखा हुआ है, जिस तरीके से हमें इसका लुक चाहिए। तो स्लीव्स को सीधा रखने के बाद इस तरीके से इसे अपोजिट साइड में हमें फोल्ड कर लेना है और उसके बाद सेंटर से अच्छे तरीके से जमाते हुए दोनों तरफ बराबर हमें रखना है 9-9 इंच का, और पिन अप करने के बाद इस पर सीधी सिलाई लगा कर ले लेनी है। उसके बाद ऊपर से हमें इस पर जमाव सिलाई लगा कर ले लेनी है। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव्स का लुक आएगा। अब दूसरी तरफ हम स्लीव्स अटैच करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको इस पर स्टिच डालनी है। तो देखिए, सेंटर से इस तरीके से रखने के बाद इस पर पिन अप कर लीजिए और सेम इस तरीके से बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई हुई थी दोनों स्लीव्स को अटैच करने के लिए, उसी तरीके से एक पाउडी की मार्जिन देते हुए हमें इस पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा कर ले लेनी है। बस ध्यान ये रखना है कि हमारे स्लीव्स का सेंटर और हमारी ब्लाउज के शोल्डर का सेंटर दोनों भी सेम होना चाहिए और इस तरीके से बिल्कुल सीधे में ही हमें इसे अटैच करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए,
इस तरीके से हमें इसे अटैच कर लेना है और उसके बाद इस पर हमें जमाव सिलाई लगा कर ले लेनी है। तो जो हमने पिनअप किया हुआ है उसे पहले निकाल लीजिए और उसके बाद इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक हमें सिलाई लगा कर ले लेनी है ताकि स्लीव्स वापस में ना पलटे और अच्छी तरीके से ब्लाउज के साथ अटैच हो जाए। तो देखिए इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से कपड़े में सिलवट भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो सिलाई अच्छी नहीं लगती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अच्छे से आपको हाथ से इसे जमा कर सिलाई लगा कर ले लेनी है। तो कुछ इस आसान तरीके से हम इस स्लीव्स को बना सकते हैं। आप इस पर 2 लेयर की जगह 3 या 4 लेयर भी लगा कर ले सकते हैं। जितना भी आप लगाना चाहे उतनी लगा कर ले सकते हैं। बस जो पहली लेयर है उसके बाद हमें थोड़ी थोड़ी छोटी करके बाकी की लेयर कट करनी होती है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हमें इस पर ब्लाउज की फिटिंग लगा कर ले लेनी है। तो देखिए स्लीव्स लगने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। अब हमें ब्लाउज की फिटिंग करने के लिए ब्लाउज को उल्टा कर लेना है पहले और उसके बाद हमारी जो भी फिटिंग होती है उसका हमें 4th पार्ट लेना है। अब इसकी फिटिंग करने के समय हमें स्लीव्स को बिल्कुल भी अटैच नहीं करनी है सिलाई पर। स्लीव्स को इस तरीके से अंदर की तरफ ले लीजिए और उसके बाद जो भी हमारी फिटिंग होती है उसका 4th पार्ट लेकर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा कर ले लेनी है। तो इस तरीके से हमें ब्लाउज की भी फिटिंग कर ली है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।